हेलो मेरे विनर्स, एसएससी के एस्पिरेंट, आपके लिए आज लेकर आए हैं 2018 का क्वेश्चंस। जो 2018 में मेंस के प्रश्न आए हैं, उस प्रश्नों के कॉमन ईयर और बोल्ड लेटर यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्रश्नों को मैं यहां बनाने जा रहा हूं। 42 क्वेश्चंस हैं। धैर्य से आप देखते जाएंगे, कॉपी में उसे लिखते जाएंगे। जो नियम मैं बताऊं बस उसके साथ साथ आप चलना शुरू कीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो और आप देखो कैसे आप विजयी होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक चीज जान लो, जब तक जिस क्षण आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, जिस क्षण आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, आपको दुनिया आपको अहमियत देना शुरू कर देगी। यानी आप अपना वैल्यू बढ़ाएंगे, दुनिया आपकी वैल्यू को और बढ़ा देगा। कहने का अर्थ है कि हमारी इज्जत अगर हमें अपने आप से नहीं मिल रहा है तो दुनिया हमारी इज्जत क्या करेगा। इसलिए 100% अपनी इज्जत करना सीखिए, अपने आप को उसके लायक बनाइए और देखिए दुनिया आपको कैसे सलाम करती है। तो चलिए आप और हम मिलकर आज 42 प्रश्नों को बनाने की शुरुआत करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं 2018 के सीजीएल मेंस के प्रश्न को आज यहां पर बनाना। आइए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। शुरुआत में कॉमन ईयर आएगा, कॉमन ईयर जो 1 2 3 4 के पार्ट में आएगा, और उसके बाद आपके पास आएगा जो हमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम लोग कहते हैं वह आएगा। तो बस आप और हम शुरू करते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ। ये रहा आपका सीजीएल मेंस हेल्ड ऑन 17 मार्च। 17 मार्च को ये आया था। 17 मार्च वाले प्रश्न को हम लोग यहां पर डील करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला आपके सामने यहां पर क्वेश्चन होगा, मेनी फॉर्म्स फेल। मेनी फॉर्म्स फेल बिकॉज व्हेन दे बिगिन एक्सपोर्टिंग, जब वो शुरू करते हैं आयात निर्यात करना, दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट्स और हैव नॉट प्लान्ड इनफ। वे रिसर्च नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर आपके सामने ये वर्ड है हैव। अब ये अगर मेरे पास हैव आया और हैव के बाद नॉट आया और नॉट के बाद RESEARCH आया यानी V1 आया। आप बताओ कि हैव के बाद कहीं V1 आएगा? कभी नहीं बनेगा। यानी यह V1 कट गया और यहां पर बन गया RESEARCHED। रिसर्च्ड होगा, हैव के बाद V3 होगा, यानी हैव के बाद क्या बनेगा? वर्ब नंबर 3। यानी ये आपका गलत हो गया, ये सही हो गया। तो हमारा उत्तर बना नंबर 2। क्या बात है, इतना आसान है भाई। अगर हम पीटी पास कर लिए ना, मेंस का एग्जाम आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। याद रखो, हमारे पास क्या है कि हम ये कभी सोचते ही नहीं है कि हम सीजीएल नाम सुना और हम लोग उसके साथ पीछे हटना शुरू करते हैं। चलो किसी तरह रेलवे में ही अपना दिमाग चला लेते हैं। कभी ऐसा मत सोचना। कितना आसान है बताओ। तो पहला नंबर का उत्तर हो गया आपका 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। आइए दूसरा नंबर देखिए, पार्ट ऑफ व्हाट अ मैन लर्न्स। कहता है कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आदमी लर्न करता है, विल मेजरेबल एज ए स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल्स while another part involves charges। अच्छा, वर्ब कहां कहां आया? देखिए, एक वर्ब यहां विल के बाद आया मेजरेबल और यहां पर आ गया आपका इन्वॉल्व्स, जिसका जो सब्जेक्ट है वह ये सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स लिया। अब यहां देखिए आपके पास आया विल मेजरेबल। अब ये मेजरेबल आपका एडजेक्टिव है। कहीं से विल के बाद एडजेक्टिव डायरेक्ट आएगा? अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास एक वर्ड आया सी विल ब्यूटीफुल, तो ये कभी नहीं बन सकता है। क्या बनेगा पता है? इसका बन जाएगा, ये पार्ट आपका गलत है, यहां बन जाएगा सी विल बी ब्यूटीफुल। यानी अगर कोई मॉडल वर्ब है तो
तो नाउन और एडजेक्टिव लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उसके साथ बी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, यानी मॉडल प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ध्यान देना इसको। तो अब यहां पर ये आपका गलत हो गया और इसके जगह पर बन गया आपके सामने विल बी मेजरेबल। क्या बन गया जी, यहां पर बन गया विल बी मेजरेबल। ये आपका सही होगा, विल बी मेजरेबल, यानी ये यहां से आपका सही हुआ। तो अगर मैं यहां पर उत्तर कहता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिए भाई, आसान है, भारी नहीं है। तो अब देखेंगे यहां पर हमारे पास क्वेश्चन का उत्तर एक बनेगा, ये विल के बाद यहां पर आपका लग जाएगा बी, तब यहां बन गया मेजरेबल, यानी क्या बन गया, विल बी मेजरेबल। तो उत्तर कितना बन गया, 1 नंबर। ठीक है, क्लियर है। कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातों को लिखना ना भूलें, क्योंकि वहीं से आपकी जो करेक्टनेस है वह बढ़ता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3 नंबर में पढ़िए। चलिए देखिए, कहता है ही एक्सप्लेन्ड दैट द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमन्स रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंजेस। देखिए, ही के बाद एक्सप्लेन्ड आया, ये बिल्कुल सही है, ये जनरल बात है। उसने एक्सप्लेन किया कि लोग मानते हैं, तो ह्यूमंस प्लूरल, रिलाई आ गया, यह भी सही है। वुड के बाद काउंटर आ गया, यह भी सही है। अब पूरे सेंटेंस में कहीं भी नॉट का प्रयोग किया गया है नहीं है। अब देखो यहां पर एक वर्ड आ गया एनी। अब इस एनी के बदले हमें देना पड़ेगा सम। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि याद रखो हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सम आएगा, जबकि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें एनी आएगा। याद रखो, अगर मैं अफर्मेटिव कहता हूं तो सम होगा, अगर मैं निगेटिव कहता हूं तो एनी होगा। तो अब इस क्वेश्चन में यहां पर सम आ गया और सम अपने बाद प्लूरल नाउन को लेगा, तो हमारा उत्तर बन गया 3। लेकिन इसका उत्तर क्या बनेगा, तो इसका उत्तर बनेगा, ये देखिएगा, ये बनेगा सम सिग्निफिकेंट कल्चर्स, है ना, और सोशल चेंजेस। ये इसका उत्तर बन गया, सम सिग्निफिकेंट कल्चर्स और सोशल चेंजेस। ये हमारा उत्तर बन गया। हाँ, ये हमारा यहां से उत्तर बन गया, यानी हमारा उत्तर बन गया 3 नंबर। बेफिक्र होकर क्वेश्चन को बनाइए। सम का प्रयोग अफर्मेटिव में और एनी का प्रयोग निगेटिव में। यहां पूरे वाक्य में कहीं नॉट नहीं आया, इसलिए हमें एनी के बदले सम का प्रयोग करना पड़ा। बिल्कुल सही है कि नहीं है? कोई गलती हो सकता है? नहीं गलती होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज अ बैरियर एमंग द एग हेड एंड द होई पोलाई एंड इट वुड बी लेजी। देखो बी के बाद लेजी आया, मॉडल वर्ब के बाद लेजी आया, एडजेक्टिव सही है। आइडियलिज्म टू इग्नोर इट। देखो गौर से, यहां पर एक वर्ड आया एमंग, और एमंग के बाद एक सब्जेक्ट एंड और दूसरा सब्जेक्ट, यानी यहां एमंग के बदले क्या बनेगा? बिटवीन। क्या बनता है? बिटवीन प्लस
नाउन एंड अ प्लस नाउन, ऐसे बनेगा। जैसे बिटवीन राम एंड मोहन, और इसी तरह से जो भी आप उदाहरण देना चाहें वह कोई भी। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर 1 नंबर। ठीक है, बिटवीन का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए ध्यान से देखिए। क्रेडिट व्हेन यूज्ड रेस्पॉन्सिबली can achieve a great number of positive things in our lives, such as financing and paying off our dream, hybrid or college tuition fees। जरा देखो ध्यान से, when used responsibly, बढ़िया से अगर उत्तरदायित्व के साथ आप प्रयोग करते हैं तो कोई भी प्रयोग की अचीव कर सकता है ए ग्रेट नंबर ऑफ थिंग्स। ए नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आ गया, इन आवर लाइफ्स, सच एज फिनांसिंग एंड पेइंग, एंड के दोनों और एक तरह का वर्ब आ गया। लेकिन ये पे ओ डबल एफ नहीं होता है, क्या बनता है? ओ डबल एफ, यानी यहां पर बना पेइंग ऑफ, जिसका मतलब होता है चुकाना। केवल पे, ओ एफ का प्रयोग नहीं होगा पे के साथ। अगर केवल पे कहेंगे तो वह पैसा जो हम लोग पेमेंट मिलता है, सैलरी देना, इसलिए उत्तर बन गया इसका नंबर 3 नंबर। ठीक है, पेइंग ओ डबल एफ ऑफ होगा। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर। एज विथ पीपल सम मंकीज आर लेजी, लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड समवेयर इंडस्ट्रियस। चलें देखें ध्यान से, 6ठा नंबर का उत्तर देखें। कहता एज विथ पीपुल सम मंकीज आर लेजी, लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड समवेयर इंडस्ट्रियस। चलिए अब देखिए कौन सा होगा भाई, ध्यान से एक बार और पढ़िए, नजर डालिए क्या बनेगा उत्तर इसका। देखो, एज विथ पीपुल, पीपुल के अनुसार सम मंकीज आर लेजी, कुछ मंकी लेजी होते हैं। दोज हु स्लीप, ये देखो आर क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। ये स्लीप क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। अब आगे देखिए, और कहता है समवेयर इंडस्ट्रियस, और कुछ होते थे मेहनती, कि कुछ होते हैं, तो हैं का वर्ड क्या होगा? ये वेयर के बदले बनेगा आर, ये भी प्रेजेंट होगा। अगर सभी वर्ब पास्ट प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट होगा। अगर सभी वर्ब पास्ट रहता तो ये भी पास्ट रहता। ये क्या कहता है? सम लेजी होते हैं जो स्लीप करते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियस होते थे, मेहनती होते हैं, इसलिए उत्तर बनेगा इसका नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं, 6ठा का उत्तर बन गया 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कैसे आसानी से बनता जा रहा है। द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्प्स और पास्ड थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेज। 30 सेकेंड मेरे पढ़ने के साथ खत्म हुआ। अब यहां पर देखो गौर से, ये और के बाद एक वर्ड आ गया V2, और यहां वेडिंग भी 4 है, यानी यहां पर बना वेडिंग डैश डैश और पास्ट। अब ये कैसे बनेगा? तो और के बाद भी क्या बनेगा? ये पास्ट के बदले बनेगा पासिंग।
मतलब ये बन गया V4। और हो या एंड हो, उसके दोनों ओर कहीं ना कहीं हमारे पास V4 का प्रयोग होता है ना। तो V4 जब प्रयोग होता है तो हमें यहां V2 को हटाकर ING को लगाना है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया, नंबर बोलो कौन सा, ये बना 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 8। आइए देखिए, नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर ईयर्स, कोई मायने नहीं रखता क्या अशोका ने किया था। इन द एंडिंग ही प्रूव टू बी अनकॉमनली वर्चुअस एंड वाइज। देखिए गौर से, इन द एंडिंग ये कभी नहीं बनता है। इन द एंडिंग क्या होगा, एट द एंड। हाँ, एट द एंड, ये इसका बनेगा, ये इसका उत्तर बन गया नंबर 2। ऐसे भी एंडिंग इन द एंड हो सकता था, लेकिन वर्ड ही होता है फ्रेज के रूप में एट द एंड, इसलिए उत्तर बन जाएगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, कितना आसानी से बनता जा रहा है। बस अपने आप में एक ज्वाला को जलाइए, जज्बा को लाइए, जुनून अपने अंदर पैदा कीजिए और जीतने का प्रयास कीजिए, जीत जाओगे। बस अपने आप को पहले, क्या है क्वेश्चन देखो, मॉडर्न मेडिसिन्स हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्राउमा, द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। ये बताओ, मेडिसिन्स आपका प्लूरल हुआ, जब ये प्लूरल तो ये हैज नहीं होगा, क्या बनेगा जी बोलो, हैव बनेगा। यानी इसका उत्तर कौन सा हुआ, मेडिसिन्स हैव। उत्तर नंबर 1। कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब ये अगर मैं क्लास में दूंगा तो आप कहिएगा कि सर इतना हल्का नहीं आता, ये सब आता है, ये केवल अपनी सोच में लाते हो कि हल्का और भारी। नेक्स्ट है, चलो जी हीरो, 10 नंबर। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, it is most likely to be in the form of bacteria buried deep in the planet's permafrost और lichens। गौर से देखिए, यहां पर एक वर्ड आया मार्स। मार्स का मतलब क्या हुआ, हेवनली बॉडी, और जो भी हेवनली बॉडी रहेगा उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होगा। इसका मतलब हमारा यहां मार्स बदल गया द मार्स में, द मार्स में बदल गया। यानी किसी भी ग्रह उपग्रह के पहले द का प्रयोग अवश्य होगा, इसलिए उत्तर नंबर हो गया 1। बड़े आसानी से बनते जा रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में आइए, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन or will it be retained the fast train going slow image it always had, it always had? Can India make it to a leadership position? देखिएगा ध्यान से, और will it be retained, will it be retained the fast train going slow? अरे ये इंडिया पारा, ये हो गया एक्टिव। अब यहां पर इसको दे दिया पैसिव, तो ये तो बनेगा नहीं जी। एक्टिव और पैसिव कैसे बनेगा, यानी यह पोर्शन में विल इट बी रिटेन्ड, ये आपका गलत है। इसके बदले बनेगा विल इट रिटेन, ये बनेगा। ये एक्टिव, ये पैसिव सेंस हो गया और ये आपका एक्टिव सेंस हो गया। तो हमारा उत्तर बन गया नंबर कौन सा, ये बना नंबर बोलो 2 नंबर। जब ये कैन इंडिया मेक है, इंडिया ही बनाता है, तो फिर इंडिया ही रिटेन करेगा, ये इसको दिलाया कैसे जाएगा, इसलिए उत्तर बनेगा हमारा नंबर 2। क्लियर। 12 नंबर, चलो ध्यान से देखो, द प्रीस्ट क्लास, प्रीस्ट का मतलब पुजारी,
पुजारी took upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation of the same to its own advantage। चलिए देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिए 12 नंबर। The priest class took upon itself the monopoly। ये took का वर्ड क्यों होगा? ये लेते हैं, ये अपना एडवांटेज प्राप्त करते हैं, इसलिए यहां took के बदले यहां पर वर्ड बनेगा take और यहां पर takes हो जाएगा। The priest class takes upon itself the monopoly of scriptural knowledge and interpretation of the same to its own advantage। अपना फायदा, अपने ज्ञान का फायदा वे स्वयं उठाते हैं, ऐसा बनेगा। उत्तर नंबर बनेगा 12 का 1 नंबर। चलिए आइए 13 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए ध्यान से देखिए। He said that he thought of politics right when he was studying intermediate and that he had no fear of politics। ध्यान से देखिएगा। He said that he thought of, ये thought of का मतलब तो खत्म हो जाना, तो यहां पर होगा thought of, है ना। thought think of, वर्ड क्या बना? think of। इसी से इसका पास्ट बन गया, यानी उत्तर बन गया 1 नंबर। कभी भी OFF नहीं होगा। OFF का मतलब से अलग होना, से अलग होना होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। While provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity in the process, reservation at jobs should not be denied। चलो ध्यान से देखो, पढ़ो जी। चलिए अब इससे मैं आपको पढ़ाता हूं, देखता हूं कि आप कितने देर में इसको कर लेते हो। चलिए देखिए 10 सेकेंड 20 सेकेंड ये हो रहा है ना। 15 सेकेंड क्या बना? चलिए अब दिखाते हैं क्या बना। While provisions on equality and non-discrimination would promote equal opportunity in the process, reservation at jobs should not denied। ये not आ गया और ये आपका denied आ गया, ये डबल निगेटिव हो गया, तो डबल निगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, यानी डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहां पर नॉट का प्रयोग नहीं होगा। यानी मेरा उत्तर क्या हो गया? यहां पर उत्तर बन गया शुड नॉट बी डिनाइड। ये गलत हो गया और बन गया आपका शुड बी डिनाइड। क्या बन गया? शुड बी डिनाइड, शुड बी डिनाइड। तो इस तरह से हमारा उत्तर बन गया। आप देखेंगे गौर से, नंबर हो गया इसका कौन सा? तो 3 नंबर। चले घड़ी का सुई फिर से बदलें और देखते हैं कि अब कितना देर में आप लोग करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये घड़ी सुई चल पड़ा। चलें देखें। गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड इट्स displeasure known, particularly on the speed and stealth with which the negotiations is completed। 20 सेकेंड होने जा रहा है।
चलिए अब मैं रोकता हूं, 20 सेकंड पर रोकता हूं। ये 20 सेकंड और 83 जो भी होगा। अब गौर करो, यहां पर नेगोशिएशंस प्लूरल है और इस प्लूरल के साथ इज है, क्या लगेगा जी? आर लगेगा, यानी उत्तर नंबर क्या होगा? हमारा 3 होगा। नेगोशिएशंस के साथ इज की आर होगा। घड़ी की सुई 20 सेकंड पर रुका और आपने बना लिया। अब इस तरह से हमारा अगला तैयार है 20 सेकंड के लिए, और ये रहा आपका शुरुआत। चलिए करिए, घड़ी चल पड़ा, घड़ी चल पड़ा। लो यहां ले आते हैं। दिस विल एक्सप्लेन्स, 20 सेकंड पर रुक जाएगा। 20 सेकंड, ये रुक गया जी। अब देखो, दिस विल के बाद यहां एक्सप्लेन आ गया, विल के बाद ये एक्सप्लेन्स आएगा कि एक्सप्लेन आएगा, यानी ये V1 आएगा। विल के बाद तो V1 आता है, इसलिए हमारा उत्तर बन गया नंबर 1। 20 सेकंड में आपने बना लिया। घड़ी की सुई फिर चलने के लिए तैयार है। आगे आइए, ये रहा आपके सामने और ये रहा आपका घड़ी का सुई चल पड़ा। देखा जाए, he built the theater as a tribute to his routings, and the thought of the outlasting him would surely have given him the greatest joy। 30 सेकेंड तो हमें पढ़ने में ही लग गया, यानी कितना जल्दी भी करोगे तो हर क्वेश्चन में लगभग आपका 20 से 30 सेकेंड लग रहा है। घड़ी की सुई आपके सामने चल रहा है। अब देखिए, he built the theater नहीं होगा, क्या बनेगा? he built a theater। जब पहली बार किसी शब्द को लिखते हैं तो उसके साथ हमें ए या एन का प्रयोग करना है। कॉमन नाउन है, उसके पहले ए लगता है। आई एम अ बॉय, ए लगाओगे, द बॉय नहीं लगाओगे। जब दूसरी बार तीसरी बार करोगे तब द का प्रयोग करोगे, इसलिए उत्तर बन गया 1 नंबर। लगा? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, और ये आपका शुरू हो गया। फिर से चालू कीजिए इसको। चलिए भाई, देखा जाए। several studies shows over the years the annual data is useful reviewing trends of extreme events। ये हुआ 15 सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा। अब ये स्टडीज प्लूरल है, इसके लिए यह सोच के बदले क्या होगा? सो V1 बनेगा, है ना? ये क्या बनेगा? V1 बनेगा, यानी हमारा उत्तर बनेगा 1 नंबर। 18 का उत्तर 1 नंबर, ठीक है ना? क्या बना? सेवरल स्टडीज सो, सोज नहीं, सो। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला, और ये चल पड़ा आपका सुई। द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू कीप आवर रोड सेफ is enforcement of rules with zero tolerance to any violate rule। यानी मोस्ट इफेक्टिव मेजर के लिए वर्ब आपका इज आ गया, ये यहां पर सही है। और ये देखिए 30 सेकेंड आपके पास 2 मात्र सेकेंड बच गया था। अब यहां पर देखो, कहता वायलेट रूल, VIOLATE और रूल, ये हुआ वर्ब और ये हुआ नाउन। कभी ऐसा बन सकता है, कभी नहीं बनेगा। क्या बनेगा इसका? जे इसका बनेगा VIOLATIVE और रूल। ये हुआ एडजेक्टिव और ये हुआ आपका नाउन, बन गया। शानदार है। वायलेटिव रूल्स रूल होगा, यानी नंबर बनेगा 3 नंबर। वाह, क्या बात है। तो इस तरह से हमें अपने क्या बनाना पड़ेगा? इसका उत्तर 3 नंबर बना 19 का। अब इसका देखो, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। इसके बाद आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा और तब हम लोग मुश्किल से 15 मिनट में उसके 22 क्वेश्चन को बनाएंगे। और यहां पर आपका घड़ी एक बार फिर से चल पड़ा, ये देखिए। सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड in the way of a consumer's access to content
इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस। कितना बड़ा बड़ा था, 20 सेकंड पढ़ने में लगा और 1 सेकंड लगेगा उत्तर बनाने में, ये हमने इसको रोका, 25 सेकंड भी नहीं हुआ। अब ये बताओ हैव के बाद आप बीइंग का प्रयोग करोगे, ये हमारा हैव है यहां, और हैव के बाद यहां बीइंग का प्रयोग हो गया। कैसे बनेगा हैव के बाद बीइंग? हैव के बाद तो बीन बनेगा, यानी यहां पर उत्तर बन गया BEEN। बना, समझ में आया? हैव बीइंग नहीं बनेगा, हैव के बाद तो भीतरी आता है, और भीतरी में क्या है? बीन बनेगा। तो 28 सेकंड में 23 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन बनकर रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इसका उत्तर कितना हुआ? ये रहा 2 नंबर। नेक्स्ट है 21वां, जो आपके पास आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, इसमें जो बोल्ड लेटर में या जो आपके पास यहां लिखा हुआ है, ये जो अंडरलाइन है वही गलती है। अगर वह बिल्कुल सही है तो नो इंप्रूवमेंट, अगर सही करना है 3 ऑप्शन में से कोई भी आप इसमें लगा सकते हो। आइए तो हम और आप बनाते हैं। ये रहा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पहला क्वेश्चन। घड़ी चल पड़ा है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। इंटरनेट प्रोवाइडर्स वुड नॉट ब्लॉक कंटेंट बिकॉज इट वुड नॉट बी मैक। बी के बाद आ गया मैक, तो बी के बाद तो या तो V4 लगेगा या V3 लगेगा। बी के बाद क्या बनेगा? या तो आपका भर नंबर 4 या भर नंबर 3। पैसिव हो गया तो हो गया V3 लग गया, और एक्टिव बन गया तो V4 लग गया। तो इसका मतलब आपका इस उत्तर में कहीं भी मेड है, बी के बाद कहीं भी मेड नहीं है। तो क्या उत्तर बना? शुड नॉट बी मेकिंग। चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? इट है, इसलिए वह इट वुड नॉट बी मेकिंग इकोनॉमिक सेंस है। तो उत्तर बन गया कौन सा? नॉट बी मेकिंग। मेड है ही नहीं, यहां पर आपका मेक है, यहां पर तो वर्ड ही अलग है, इसलिए उत्तर बना 1 नंबर। ऐसे ही खोज कर बनाना है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, और ये रहा आपका घड़ी का सुई चल पड़ा। एन इंटरव्यू आफ्टर द कैंपेन ends is the normal for every candidate and every campaigner in every election। कहता है कि ये जो इंटरव्यू है कैंपेन का, जब इंड करता है तो ये एक नॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? एक शर्त है कि उसका इंटरव्यू होगा। यहां पर मैं यहां पर घड़ी रोकता हूं, 30 सेकंड में आपने बनाया, ये नॉर्मल नहीं होगा। ये नॉर्मल के बदले इंटरव्यू लेना एक शर्त है। क्या भाई? इंटरव्यू लेना एक शर्त है। शर्त का मतलब नॉर्म है ना। तो यहां पर आपका नॉर्मल अगर दे देते हो तो हमारा ये गलत होगा, और इज द नॉर्म कहेंगे, यानी हमारा हो गया नंबर 1। वैसे भी देखो, द के बाद हम लोग क्या लाते हैं? द के बाद अगर मैं देखूंगा तो द के बाद हम लोग को क्या लाना है? द प्लस नाउन। और ये द के बाद क्या ले आए? नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है? नॉर्मल कंडीशन कहते हो ना। तो नॉर्मल का मतलब ये हो गया एडजेक्टिव। तो ये गलत हो गया भाई, ऐसे भी गलत हो गया। इसलिए यहां पर क्या बन गया? द के बाद ये नॉर्म यानी नाउन। तो हमारा उत्तर बन गया, आप देखेंगे गौर से, ये 22 का उत्तर 1 नंबर। 22 का उत्तर 1 नंबर बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23, घड़ी की सुई चला देते हैं। द ट्रिब्यूनल नोटेड, जांच करने वाले ने यह पाया कि द ड्राइवर ऑफ द ऑफेंड ट्रक, ये क्या हुआ जी? ऑफेंड ट्रक डिड नॉट लीड एनी एविडेंस, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं था। इन रिब्यूटल ऑफ द क्लेम, रिब्यूटल ऑफ द क्लेम, रिब्यूटल ऑफ द, रिब्यूट माने क्या होता है? खंडन करना। ये देखो 35 सेकंड हो गया, ये आपका 35 सेकंड 36 सेकंड पर हो गया, यानी अब ये हमारा रिब्यूटल का मतलब होता है खंडन। ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? खंडन। लेकिन यहां पर ये ऑफेंड नहीं होगा, क्या होगा? ऑफेंडिंग ट्रक। क्या होगा? ऑफेंडिंग ट्रक, TRUCK। ये देखो, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन। ऑफेंडिंग ट्रक, ये ऑफेंड हो गया वर्ब, तो वर्ब का प्रयोग तो होगा नहीं,
क्या बनेगा? ऑफेंडिंग ट्रक, ऑफेंडिंग ट्रक। इसलिए उत्तर बन गया हमारा 23 का 2 नंबर। अगर ऑफेंस कहेंगे ये आपका नाउन हो गया, ऑफेंसिंग कहेंगे तो ये नाउन हो गया, और ट्रक हमारा नाउन है, तो नाउन के पहले किसका प्रयोग? एडजेक्टिव का प्रयोग। बन गया आराम से, यानी 23 का उत्तर बन गया 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 24। घड़ी की सुई फिर से एक बार यहां पर ले आते हैं और शुरू करते हैं। We have made progress in our development and people came out in large numbers to vote for development। चलिए, घड़ी की सुई बढ़ता जा रहा है, रोके? बोलो यस। चलिए रोक दिया, इसको यहां पर रोक दिया, यानी 27 सेकेंड हो गया इसका। अब देखिए, वी हैव मेड प्रोग्रेस, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रेजेंट, और ये केम क्या हो गया? ये हो गया आपका पास्ट। तो कभी भी सेंटेंस में प्रेजेंट और पास्ट को कंबाइन तो नहीं कर सकते, तब क्या करेंगे? यहां देखो, ये हैड आ गया, ये नहीं बन सकता, यहां तो इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन देंगे, यानी विल कम। माना ये अगर एक तरफ आपका प्रेजेंट है तो दूसरा तरफ पास्ट बन नहीं सकता, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, तो विल कम लगाया, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का 3। आइए 25 देखिए, 25 घड़ी की सुई, घड़ी की सुई, चलो जी शुरू करो जल्दी, देखें कितना देर में बना, कितना देर में बना, जल्दी से 10 सेकेंड। मोस्ट प्रोबेबली आपके सोमवार से मैं लाइव आ जाऊंगा। 25 सेकेंड, घड़ी की सुई रोकता हूं। ये 27 सेकेंड 94, यानी अब आपको खोजना है। इट इज के बाद बीन का प्रयोग होता है, इज के बाद बीइंग ना, बिफोर ना, इसलिए यहां पर क्या बनेगा? बीइंग। बोलो है कहीं पर? यहां पर उत्तर बना 2 नंबर। अब यहां ईट के बाद हैव होगा नहीं, ईट के बाद हैड के बाद देखो ये भी बीइंग दे दिया, इसलिए उत्तर नंबर कितना? 2 नंबर। 27 सेकंड में आपके पास बन गया। और अगला मैं शुरू करूंगा, जरा जल्दी से। ये रहा आपके सामने, देखो क्वेश्चन पढ़ो। The company hopes to eventually provide Singapore with the second biggest electric car sharing service in the world, second to Paris only। only किसको दर्शाता है? तो only दर्शाता है जिस पर आपको जोर डालना है। जोर किस पर पड़ा? सेकेंड है मात्र पेरिस के बाद, यानी इसका मतलब इसको मैं रोका। अब 35 सेकेंड 36.67 सेकेंड हो गया। अब इसका उत्तर बनेगा, ये ओनली का प्रयोग यहां पर आ जाएगा, इसलिए होगा 3 नंबर। ओनली सेकेंड टू पेरिस, ओनली सेकेंड, यानी पेरिस पहला और दूसरा कौन सा? तो आपका ये सिंगापुर है ना। तो इस तरह से हमें ओनली का प्रयोग खास तौर पर ध्यान रख के बात करना पड़ेगा। ये बनेगा कहां? जिस पर हम लोग को जोर डालना है। तो जोर किस पर? दूसरा पर, क्योंकि पहला तो पेरिस सामने ही है, इसलिए उत्तर बन गया हमारा 3। ये रहा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये शुरू हो गया, देखो। While 2 judges in the majority said the practice was arbitrary, arbitrary का मतलब आपस में समझौता करने योग्य, and therefore unconstitutional, the third judge, अगर तीसरे जज को हम लोग लाते हैं, 2 में अगर आर्बिट्रेटरी, 2 में समझौता हो रहा है, तो तीसरा जज का क्या कहलाएगा? ये क्या होगा? लीगली, या तो लीगल कहलाएगा या इलीगल कहलाएगा। यानी अब इसको रोकते हैं। ये हमारा 35 सेकंड का बन गया था, यहां पर बनेगा इलीगल। कॉल्ड इट इलीगल, गैर कानूनी, या लीगल होता, कभी भी लीगल ही नहीं होगा, है ना। ही कॉल्ड हिम ए हैंडसम बॉय, तो नाउन ला रहे हैं ना,
ठीक है ना, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा इलीगल। हाँ, यहां पर होगा इलीगल, तो उत्तर बन गया 27 का 2 नंबर। घड़ी की सुई चल पड़ी 28 नंबर में, और ये चल पड़ा हमारा क्वेश्चन जहां पर आपको बनाना है, ये रहा आपके सामने। द सेंटर वुड reconsider its draft and limit its scope to just providing relief to women instead of creating a new regulative। क्या बनेगा जी, बोलो। अरे ये न्यू हो गया एडजेक्टिव और ये भी हो गया एडजेक्टिव, तो क्या बनेगा, ये हो गया एडजेक्टिव और रेगुलेशन हो गया नाउन। नियम ना बनाइएगा, इसलिए उत्तर नंबर 3 हो गया। इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग ए न्यू रेगुलेशन, अ न्यू रेगुलेशन। हाँ, इसको रोक दिया भाई, ये तो बहुत दूर बढ़ता चल गया। 50 सेकेंड हो गया, यानी हमारे पास 28 का उत्तर बन गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29। घड़ी की सुई चला देते हैं, ये रहा ये रहा। चलिए देखिए, The DO's network was made to learn, identify true signals using previously voted signals. They then studied the weaker signals. इतना ज्यादा पढ़ लिया। लर्न और आइडेंटिफाई क्या लिखा हुआ है जी? अगर मैं इसको कहता हूं तो क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। कहता है लर्न और आइडेंटिफाई, ये भी वर्ब हो गया और ये भी वर्ब हो गया। अब ऐसा अगर हम कहते हैं वांट और गो, तो इसके लिए क्या बनाते हो, वांट टू गो। तो यहां भी क्या बनेगा, लर्न और टू आइडेंटिफाई। लर्न टू आइडेंटिफाई, दो वर्ब को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कहीं ना कहीं टू का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हमारा उत्तर बन जाएगा, ये देखो 1 नंबर मेड। अरे कितना बन गया, ये तो बताते बताते 1 मिनट से ज्यादा बन गया जी। हाँ, इसका मतलब मेड टू लर्न टू आइडेंटिफाई होगा, मेड टू लर्न टू आइडेंटिफाई होगा, और उत्तर बन गया हमारा 1 नंबर। ठीक है, डबल वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ये रहा 29, और ये घड़ी की सुई चलाते हैं एक बार फिर से, आइए। It also indicates the caveats and failure modes in the model need to be improved before being used independently। चलिए 30 सेकेंड हो रहा है, जल्दी बोलो क्या उत्तर होगा, फास्ट बोलो उत्तर, उत्तर बोलो। 30 सेकेंड होने जा रहा है, ये देखिए 30 सेकेंड खत्म। 30 सेकेंड 30.37 हो गया। अरे ये बिफोर के बाद बिन की बीइंग क्यों होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं 2 + V1, जैसे आई वांट टू गो। लेकिन अन्य प्रीपोजिशन, जैसे हम अन्य प्रीपोजिशन, और प्लस क्या होता है V4, यानी ऑन, फ्रॉम, इन, बिफोर, ETC प्लस वर्ब नंबर 4 होता है। ध्यान दीजिए इसको, ये वर्ब नंबर 4 होता है। तो यहां पर हमारा उत्तर अगर मैं देखूंगा तो ये बिफोर के बाद क्या बनेगा, बीइंग ना होकर बीन होगा, और उत्तर बना 2 नंबर। कितना नंबर होगा, 2 नंबर। ये रहा आपका 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। घड़ी की सुई चला दें, सॉरी। The B109 funds are intended to offset the loss of wages due to TB and to help with both traveling and nutrition। बोथ ट्रैवलिंग एंड न्यूट्रिशन, एंड के दोनों एक तरह का भाग होता है।
न्यूट्रिशन नाउन है, तो बोथ के बाद न्यूट्रिशन जब आ गया तो पहले क्या होगा, ट्रेवल। ये रहा, घड़ी का सुई रोकें, यानी 31.55 सेकेंड हो गया। यानी ये ट्रैवलिंग, ये न्यूट्रिशन सही है, लेकिन ट्रैवलिंग के बदले क्या बनेगा, ट्रैवल। यानी दोनों ओर नाउन होगा एंड के, इसलिए उत्तर बनेगा हमारा 3 नंबर। ठीक है ना, बोथ के दोनों ओर नाउन का प्रयोग। अरे जितना बुक में तुम लोग अपना खरीद कर पढ़ोगे उससे ज्यादा चीज तो मैं यहां बता दे रहा हूं। केवल और आंख से जो चीज देखोगे वह ज्यादा समझ में आएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करो मेरे साथ साथ। ये चला क्वेश्चन नंबर 32 और घड़ी की टिक टिक एक बार और चलाते हैं। वैसे तो हम केवल अगर चाहें तो जहां ऑप्शन है वहीं से हम ठीक कर देंगे, लेकिन तुम लोग एक बार पढ़ो। बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट, देखते हो कैसे घड़ी की सुई भागता है, यही समय आपका भागता जाएगा, पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है। बट अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सच अ मिरेकल डाइट, मिरेकल डाइट की मिरेकुलस डाइट। अरे मिरेकल भी ये हो गया आपका नाउन और ये भी हो गया नाउन, ऐसा कैसे बनेगा, बनेगा एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव है आपका 1 नंबर में, ये हो गया एडजेक्टिव मिरेकुलस और ये हो गया डाइट यानी नाउन। मिरेकुलस डाइट है, अद्भुत डाइट है, इसलिए उत्तर बना नंबर 1। ये देखो 50 सेकेंड आपका 52 सेकेंड के लगभग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 33 आइए। अरे ये घड़ी की सुई चला दें, देखा जाए क्या होगा। द सेंटर्स बिड माने बाजी, टू डिस्पेल द पॉल ऑफ ग्लूम ओवर द इकोनॉमी हैव बीन हेल्प्ड इन रीसेंट वीक्स बाय अ रेटिंग। ये बताओ ये हैव किसके लिए आया, इसका भार सब्जेक्ट कहां है, तो सेंटर्स बिड, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। बिड के लिए ये हमारे पास हैव ना आकर यहां बनेगा हैज, बनेगा। हां, तो घड़ी की सुई रोकें और आप देखो आपके पास यहां लगभग 39 सेकेंड आपने यूज किया, तो हैव बदल गया किस में, हैज में, और उत्तर बन गया इसका 2 नंबर। हैड भी डाल सकते थे, लेकिन हैड के बाद तो हेल्प है, तो तत्काल नजर अगर ब्रैकेट पार्ट में पड़ गया तो हम उससे भी निकाल सकते हैं उसका उत्तर। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन से जुड़े सेंटेंस का जो वर्ब होगा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, पहला वाला बिड है सिंगुलर, तो हैव के बदले हैज होगा। और ये आपने अभी जो बनाया वह आपका 38 सेकेंड में बनाया। अब देखते हैं, हमारे पास आ गया 34 नंबर क्वेश्चन और ये घड़ी की सुई चल पड़ी। एक्सपेंसिव ऑयल कुड हिट कंजम्पशन एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसिव ऑयल कंजम्पशन और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हिट करेगा, डेंट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज नॉट अ पाथ टू सस्टेन्ड लाइफ की विच इज नॉट, व्हाट इज नॉट क्या होगा, हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या पढ़ते हैं, विच पढ़ते हैं, हु पढ़ते हैं, डैट पढ़ते हैं, इसलिए यहां पर ये घड़ी की सुई आपका कितना देर हो गया, तो 32 सेकेंड आपके पास हुआ। यहां पर हमारा ये व्हाट के बदले बनेगा रिलेटिव प्रोनाउन विच। जब विच बनेगा तो हमें देखना इसमें से विच कहां है, उत्तर नंबर 3 पर। देखो 32 सेकेंड में तुम्हारा 32.5 सेकेंड में बन गया। अब चलते हैं 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन में, ये रहा। और घड़ी की सुई जरा चला दें भाई, चलिए देखिए। Without any exaggeration, the provision will ensure that legislator, जो विधायक लोग हैं, keep a voice, की have a voice in finalizing the terms and condition। उनके पास अपनी बोली होगी, मत होगा, यानी यहां keep के बदले बनेगा have। I have a pen की I keep a pen, I have a pen। तो वॉइस किन का, लेजिस्लेटर्स का, इसलिए यहां पर कीप के बदले हैव होगा। उत्तर नंबर कहां होगा, 1 नंबर। ये रहा। घड़ी की सुई रोकें, आपने 42 सेकेंड में आपने इसको बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। बनाइए, घड़ी की सुई चल पड़ा।
एज सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, जो ही प्लेयर आया इन डेकोरेटेड कार्स, सजा सजाए हुआ कार में, द सेरेमनी बिगैन, बिगैन माने पास्ट हो गया, ये भी ध्यान देना। तो एज सून के बाद एज आता है ना। अब देखिए जब एज सून एज के बाद एज आता है, और इसमें एक आफ्टर भी दिया हुआ है, एज सून एज द प्लेयर्स अराइव्ड आफ्टर इन डेकोरेटेड, ऐसा बनेगा। अगर हम यहां पर आफ्टर देते हैं तो ये गलत पार्ट हो जाएगा, तो बनेगा, और चूंकि बिगैन यहां पास्ट है तो हमारा वर्ब भी तो पास्ट होगा, इसलिए इसका उत्तर बनेगा नंबर 2। सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड, सून आफ्टर द प्लेयर्स अराइव्ड। तो ये रहा आपके पास आपका उत्तर 2 नंबर, और ये रहा आपके सामने 55 सेकेंड में आपने बनाया था। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। घड़ी की सुई चल पड़ा, देखा जाए कैसे बनेगा। दे हैव होल्ड, ज्यादा कहां पढ़ना है जी, होल्ड, होल्ड का मतलब यहां पर क्या हुआ, ये V1 हो गया, ये V1 बनेगा कि V3 बनेगा। जब V3 बनेगा तो इस होल्ड के बदले क्या बनेगा, हेल्ड बनेगा, यानी V3 बनेगा। हेल्ड कहां है, उत्तर नंबर है इसका 2 नंबर। दे हैव हेल्ड, घड़ी की सुई रोको, ये देखो कितना में रोका, 30 सेकेंड, 32 सेकेंड में बना लिया। सेकेंड तो लगेगा ही, समय तो पता ही नहीं चलेगा, समय पर ध्यान नहीं दोगे बीतता चला जाएगा। आइए हम लोग भी समय देखें और 30वां नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। वॉट एवर सेड एंड डन, अरे भाई चलो एक बार फिर से। नॉट लेस वाइटल, नॉट लेस वाइटल इन इज द फ्यूचर ऑफ द बॉर्डर सेपरेटिंग नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम आयरिश रिपब्लिक। ओ हीरो, कभी भी ये नॉट लेस का प्रयोग नहीं होता है, जब होगा तो नो लेस का प्रयोग होगा, नो लेस वाइटल होगा। क्या होगा नंबर 3, क्या होगा नंबर 3। सैंतीस सेकेंड, कभी भी नॉट लेस नहीं होगा, जब बनेगा तो नो लेस, ठीक है ना। नो लेस वाइटल ये फ्रेज भी है, इसलिए यह बन गया आपका नंबर कौन सा, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39, आइए घड़ी की सुई चलाते हैं। It nuisances the large debate on whether such votes should override the will of the legislature or guided it further। देखो भाई क्या बनेगा, घड़ी की सुई आपका चलता जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आपसे जल्दी से जल्दी बन गया होगा। हाँ, सबसे पहले ये शुड के बाद हमारा क्या आ गया, ये V1 आ गया, और के बाद ये क्या हो गया, V2 आ गया। ऐसा नहीं बनेगा, दोनों ओर तो हमारा V1 है ना बनेगा। तो अब हमारे पास यहां पर ये गाइडेड के बदले बनेगा गाइड। गाइड का मतलब हो गया V1। हाँ, जब V1 हो गया तो हमें उत्तर बनाना होगा 1 नंबर बना, यानी शुड के बाद ओवरराइड, शुड आ गया, शुड के बाद ओवरराइड है, और एंड के बाद आपका गाइड, यानी ये भी V1 और ये भी V1 बन गया। अति उत्तम हो गया, यानी आपके पास उत्तर क्या बन गया भाई, उत्तर नंबर हो गया हमारा ये 1 नंबर, ठीक है ना। तो ये हुआ 39, ये बना आपका लगभग 50 सेकेंड में। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं अगला, और ये घड़ी की स्विच चालू कर दिया। सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है, कहने के लिए सेकेंड होता है। देखते हो घड़ी कैसे बढ़ रहा है। द न्यू चैप्टर में बीन पुट फोर्थ, मे के बाद V1 की V3, कहां इतना दूर बढ़ेगा जी, यहां पर बीन के बदले क्या बनेगा, बी बनेगा। मे बीन की मे बी, और पुट का तीनों रूप एक समान होता है, पुट पुट और पुट, इसलिए उत्तर बनेगा मे बी पुट फोर्थ, यानी नंबर 2 बना। घड़ी की सुई को रोका जाए और ये आपके पास रुक गया
35 सेकंड में आपने बना दिया, मे बी पुट फोर्थ होगा। बन गया क्वेश्चन नंबर 41। और ये चला आपका घड़ी का स्विच चला दिए। According to an official spokesperson, polling was held amid tight security. Tight security में polling किया गया। Arrangements in 29 municipal councils and पंचायत ओवर द स्टेट। स्टेट के ऊपर वोट होता है कि एक पूरे स्टेट में होता है, यानी एक क्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में क्या बनेगा 3 नंबर। इसको कहते हैं पूरे राज्य में, है ना। तो घड़ी की सुई रोकें, ये रहा आपका कितना हुआ 43 सेकंड में आपने बना दिया। एक क्रॉस द स्टेट होगा, यानी चारों तरफ पूरे राज्य में। ओवर तो ऊपर हो गया, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर माई बिल्डिंग, ये इधर से उधर जा रहा है। एक क्रॉस स्टेट का मतलब हुआ कि चारों तरफ राज्य में। उत्तर बना 3 नंबर। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घड़ी की सुई अभी आप यहां पर देखिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन को कितने समय में आप बनाते हैं, ये जरा सा बढ़िया से आप लोग देखेंगे, और तब आपका आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। और फिर हमें मंडे से हम लोग अपने प्रीपोजिशन और प्रोनाउन के अगले भाग में चलेंगे। इलेक्शन वाज एन ओपिनियन माइनस डेमोक्रेसी। इलेक्शन का मतलब होता है कि आपका मत जो डेमोक्रेसी को छोड़कर है। इन विच द इनोसेंट एंड हेल्पलेस पीपल, जो निर्दोष लोग हैं, जो हमारे हेल्पलेस लोग हैं, वे आर पीटेड एमंग गवर्नमेंट्स मसल पावर स्टेट मशीनरी। जो सरकार के पास ताकत है उसके अगेंस्ट खड़ा होते हैं हमारे लोग, वोट देकर। ये यहां रोकते हैं इसको। ये आपने 47 सेकंड में दिया। देखो पीट के बाद अगेंस्ट का प्रयोग होता है। क्या होता है? पीटेड अगेंस्ट, यानी पीपुल वेयर पीटेड अगेंस्ट। क्या होगा उत्तर नंबर? और वाज यहां पर था तो ये पास्ट होगा, और पास्ट में क्या होगा भाई? तो देखो कौन सा उत्तर होगा इसमें, नंबर 1। क्या लगा? पीटेड के बाद अगेंस्ट लगा। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। क्या है ये आपका? फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो ये आपने घड़ी की सुई से आज आपने इसको बनाया, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इसके द्वारा ये देख पाए कि हम अपने कितने समय में किस क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो चलिए, मुझे भी अच्छा लगा। अब आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा जो आपका ये चैनल है, आपका अपना ये जो आपका पढ़ाई हो रहा है, उसकी आप भरपूर लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, लोगों के साथ आप बना रहे होंगे, क्योंकि आप लोग जब एक साथ मिलते नहीं हो तब तक हमारा भी भला नहीं और आपका भला भी नहीं। तो जरा आप लोग शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने आप को मूल्यवान बनाना ना भूलें, क्योंकि आपका जिस दिन मूल्य बनना हो गया शुरू, उस दिन आपको सब लोग मूल्यवान बना देंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें, और इसी आशा के साथ अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहो, स्वस्थ रहो।